माशाल्लाह फबीहा के यहाँ भी खुशखबरी है। भाई वो तो माँ बाप हैं, वो तो खुश हुए होंगे, लेकिन जो दोबारा दादी बनने की खुशी मुझे हो रही है ना, वो एहसास ही मैं नहीं बयान कर सकती। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। इस खबर को सुन के मैं भी इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अलमीर भाई, आपने उनको देखा, वो कितने खुश हैं। हाँ। उनके चेहरे पे जो खुशी है ना, वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी भाई, माँ बाप बनने का एहसास ही इतना ताकतवर है। और वैसे भी जब तुम माँ बनने वाली थी तो तुम्हारे चेहरे पे भी वही चमक थी जो आज फबीहा के चेहरे पे है। कहाँ खो गए? अम्मी, महक भाभी इस खबर को सुन के इतनी खुश नजर नहीं आई। आपने नोट नहीं किया? उनके चेहरे पे एक अजीब सा तासुर था। हाँ बेटा, उसकी तो अपनी महरूमी उसे किसी भी खुशी में शरीक नहीं होने देती। वो चाहती है, कोशिश करती है, मगर मां नहीं बन सकती वो। और ये एहसास इतना तकलीफ दे है कि औरत को जिंदगी भर के लिए अंदर से उदास कर देता है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। मैंने कभी इस जाविये से सोचा ही नहीं। मुझे लगा शायद वो हसद कर रही हैं। नहीं बेटा, हसद ना को, वो ऐसी है ही नहीं। बस वो एक औरत है और मां बनने की ख्वाहिश उसके अंदर भी है, जाहिर है। और उसके आसपास ये खुशखबरियां हैं तो वो दुख और कर्ब से गुजर रही होगी। हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसे भी ये खुशखबरी नसीब फरमाए। ठीक कह रही है अम्मी, दुआ में बहुत ताकत है। मैं दुआ करूंगी कि महक भाभी को भी अल्लाह ही खुशी नसीब करे। आमीन आमीन। और मैं तो हर नमाज में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसकी इस महरूमी को दूर करे। दुआओं में बहुत ताकत होती है। अम्मी, अम्मी को आयशा याद है आपको? उसकी शादी है, मैं ये वाला सूट सिलवा लूं? बिल्कुल भी नहीं, ये सूट मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखा हुआ है। क्या मतलब है? मतलब अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अच्छे सूट नहीं पहन सकती? पहन सकती हो, जो पहले से सिले हुए अलमारी में रखे हुए हैं उनमें से कोई सूट निकाल के पहन लो, ये वाला नहीं। नहीं अम्मी, मुझे ये पसंद है, मैं यही पहनूंगी। तुम सब्र करो, मैं आज ही आपा के पास जाती हूँ, जाके उन्हें कहती हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता तुम्हारे लिए तलाश करे। बहुत परेशान करके रखा हुआ है तुमने मुझे। सब्र करो, मैं तुम्हारी शादी करवाती। नहीं नहीं अम्मी, मैं कोई और सूट पहन लूंगी, लेकिन आप प्लीज ये शादी वादी की बातें नहीं किया करें। मुझे नहीं करनी है अभी शादी। अभी नहीं करनी तो फिर कब करनी है बेटा शादी? कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाए तो अच्छा होता है मेरा बच्चा, वरना बाद में अच्छे रिश्ते नहीं आते। अम्मी आप परेशान मत हो, देखिए शादी भी हो जाएगी, ये सब ना किस्मत की बात होती है। अब अगर मेरी किस्मत होगी तो लड़का खुद चल के दरवाजे पे आ जाएगा। तुम्हारी उम्र में ऐसे ही लगता है कि लड़का खुद चल के दरवाजे पे आएगा। किन ख्यालों में हो तुम? हैं? होश के नाखून लो। आजकल के जमाने में ना बड़े बड़े तालीमी याफ्ता घरानों की लड़कियां घरों में बैठी हैं बेचारी कंवारी, कोई रिश्ते विश्ते नहीं आते खुद चलकर। पर अम्मी वो तो उनकी किस्मत है ना। हाँ सही कह रही हो, किस्मत तो किसी के बस में नहीं। अब अपनी बहन की किस्मत कोई देख, अपनों में गई है लेकिन अपनों से ही बेवफाई मिली उसे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शाहवीर हमारी ईमान के साथ ऐसा करेगा। इसलिए बेटा मुझे हर वक्त तुम्हारी भी फिक्र लगी रहती है और मेरा दिल हर वक्त इसी बात से परेशान रहता है कि कभी शाहवीर ईमान को छोड़ ही ना दे। अम्मी इससे तो अच्छा है कि वो ईमान आप ही को छोड़ ही दे, ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके।
क्या बकवास कर रही हो? देखिए ना अम्मी, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों का। आप लोग लड़कियों को इतना बुज़दिल बना देते हैं, हालांकि आपको चाहिए कि आप लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस दें ताकि वो अपने पैरों पे खुद ही खड़ी हो सके और हिम्मत से काम कर सके। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हिमान आए और हमारे साथ यहाँ इस घर में रहे? हाँ तो और क्या। नहीं बेटा, तुम देख रही हो ना हमारे हालात। अब अगर वो या उसका बच्चा हमारे साथ आके यहाँ रहने लग जाएंगे तो कैसे होगा हमारा गुजारा? अम्मी एक काम हो सकता है, देखिए अगर हम इस तरह कर लें कि आप साफियार को संभाल लें, मैं और आप ही जॉब कर लेंगे, फिर आप सोचिए हमारे घर के हालात कितने बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ये लेकर जाके रखो। जाओ, शाबाश।